नमस्कार, प्रणाम। कुछ बातें सूर्य स्तंभ में भगवान ने नर और नारी बनाए। केवल भारतीय धर्म पद संप्रदाय में कुछ मनुस्मृति के लिखे अनुसार पुरुष को सर्वश्रेष्ठ माना गया और वही ग्रंथिया वही अहंकार में पुरुष अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना, जबकि नारी को अबला, अछूत, संतोषदास कहता है। ढोर गवार और पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित हो, गरीब हो, तंग हो या अमीर हो, कितना भी मान सम्मान उच्च आसन में बैठा हो, लेकिन उसकी प्रवृत्तियां मनुष्य की, पुरुष की 100 में से 90% पुरुष उस अहंकार में जीते हैं कि नारी, स्त्री, अबला हमारी पैर की जुत के समान है। जहां तक मैं समझता हूं, वुमन इज द फाउंडेशन, बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ द एवरी बॉर्न चाइल्ड, इट्स यूनिवर्स। अगर पुरुष अपने आप को कहता है कि मैं मर्द हूं, ज्यादा पुरुष को अहंकार यह है कि मैं मर्द हूं, तो मर्द की परिभाषा क्या है? 40 करोड़ लोग में जितना भी पुरुष है, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय या कितने भी सुपरकास्ट या लोककास्ट का हो, मुझसे ये पूछता हूँ, मर्द की परिभाषा क्या है? कहते हैं मैं मर्द हूँ, मैं तो बच्चे पैदा कर सकता हूँ। तो बच्चे तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा करते हैं, वो मर्द क्यों नहीं है? गधा भी पैदा करता है, बैल भी पैदा करता है, शेर भी पैदा करता है, वो मर्द क्यों नहीं? वो मर्द की परिभाषा क्या? हमारे धर्म ग्रंथों में पुरुष को इतना सर्वश्रेष्ठ बना दिया, इतने ऊंच आसन पे बिठा दिया, अपने आप को भगवान से यहां तक बोल दिया ग्रंथों में, पति परमेश्वर, मतलब परमेश्वर की उसको उपाधि दी गई, जबकि वो परमेश्वर क्या, वो कुत्ते बिल्ले गधे के लायक भी नहीं। अगर कोई पुरुष कहता है मैं मर्द हूं, तो मर्द की परिभाषा क्या, वो मैं उसको पूछता हूँ। ये बोलेगा मैं कमाता हूँ, धमाता हूँ, 20 बच्चों को पालता हूँ, घर बार चलाता हूँ, वो सभी करते हैं। हम कौन से धर्म? तुम अगर तुम्हें शादी की, तुमने बीवी लाया, तो पालना तुम्हारा हक है, बच्चे पैदा किए तुम्हारा फर्ज है। वो तो कह रहे वाली कौन सी बात, शादी नहीं करते, मैं शादी करनी जरूरी है, तो किसने बोला तुम शादी करो? बच्चे पैदा कर दिए, मर्द थोड़े हो गए। जो कोई भी नारी किसी भी धर्म, संप्रदाय या किसी भी समाज की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू या मुस्लिम, सिख और ईसाई, सभी धर्म, सिख संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय, महावीर और बुद्ध, इनको छोड़कर क्रिश्चियन परंपरा, ज्यादातर परंपरा में नारी को अबला और अछूत समझा। पुरुष के समान कोई भी धर्मगुरु, पंडित समान रखने की बात नहीं करता। मैं तो यहाँ का बोलता हूँ, जब तब व्रत उपासना स्त्रियों के लिए ही क्यों? स्त्री के लिए गले में मंगलसूत्र क्यों? हाथ में कलाई हुई बंगड़ी है क्यों? कान में वो क्यों? नाक में नथनी क्यों? वो भी तो मनुष्य है, उसको अलग क्यों तुम पाड़ लो? ये स्त्री पुरुष है, तो पुरुष के लिए भी मंगलसूत्र होना चाहिए, पुरुष के लिए चंदन होना चाहिए, हाथ में कलाई हुई पकड़ी होनी चाहिए। वो तो छठा हारा सामने की तरफ घूमता रहता है और ज्यादातर मुंह मारते फिरते और अपने आप को बोलता हम तो हरिश्चंद्र की औलाद है। वो दुनिया में कुछ भी करे, पुरुष के लिए छोट, स्त्री करे तो गलत। जब परमात्मा ने दोनों को मनुष्य बनाया, समान अधिकार दिए, तो हम मनुष्य कौन होते हैं उनको अलग करने वाले। जिस दिन बात हिंदू परंपरा में, कहीं कहीं मुस्लिम परंपरा में भी नारी को अबला गिरा, जब तक मनुष्य अगर मर्द में किसे बोलता हूं, जो धर्म, पंथ और संप्रदाय नर और नारी दोनों को समान के,
जितनी जिम्मेदारी पुरुष की है उतनी जिम्मेदारी स्त्री की है। हर काम में हाथ बटाए, चाहे सुख और दुख हो। कभी भी ये गलत फहमी में न रहे कि मैं सुपर ह्यूमन हूं। हम दोनों मनुष्य हैं। हमारे हर एक कार्य आधे आधे होने चाहिए, हर एक जिम्मेदारी आधी आधी होनी चाहिए। और सबसे बड़े बात, मर्द उसे बोलते हैं जो अपनी स्त्री का मान सम्मान रखे, चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना आ जाए, उसका मान सम्मान के लिए आगे खड़ा हो जाए। अगर गलती हो भी गई है तो 3 बार तो माफ करेगी दो उसको। स्त्री गलती तब करती है जब पुरुष उस पर विश्वास नहीं करता। जब आप उस पर पूर्ण विश्वास करते हो, जो समर्पण की अगर प्रतिभा है तो स्त्री है। 22 साल की उम्र तक पिता के घर रहती है, घर बार माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़कर, जिस माल मिलकत में माता की मिलकत में 50% आधा हिस्सा है वो भी छोड़कर बिल्कुल नए घर में नए प्राणी के साथ, सास सरो जेठ देवा देवरानी, घर का पूरा माहौल, खान पान रण सन सब कुछ अलग है। अपने आप को जब तक ढाले तब तक तो 2 बच्चे की माँ हो जाती है, उसकी पूरी जवानी बर्बाद हो जाती है, 100 में से 90%। और हम अपने आप को मर्द कहते हैं। स्त्री को ब्याह के लाते हो मतलब वो आपकी जिम्मेदारी आती है, उसका मान और सम्मान इज्जत रखना, उसके हर सुख में हर दुख में अगर आप आगे बढ़कर जब तक साथ देते हो तब तक आप मर्द हो, वहां मर्द कहलाने के लायक नहीं। मैं तो नहीं मानता हूं बच्चे लोग कुत्ते बिल्ली गधे ही पैदा करते हैं। हर एक स्त्री जो किसी भी ज्ञाति क्यों किसी धर्म पर समय उसको मान सम्मान इज्जत देना पुरुष का अधिकार है। तो मर्द की परिभाषा, उस स्त्री को हिम्मत दो, धैर्य दो, आत्मविश्वास, गम्यता, निडरता, और हर एक लड़के को पढ़ाओ। 2 रोटी कम का, फटे कपड़े पहनाओ, जूते चंपल फटे हुआ तो चलेगा। घर बार बेच के भी बेटियों को पढ़ाओ। अगर बेटी पढ़ गई पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी, जिस भी घर में जाएगी उस घर को सुधार देगी। पीढ़ियों तक गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उस घर को स्वर्ग बनाने का काम, घर को परमधाम बनाने का काम, सुख आनंद उल्लास और प्रगतिमय बनाने का काम केवल नारी का है। पुरुष केवल कमाता है, अहंकार बचता है और अपने आप को मर्द जाता है। थोड़ी बातें कड़वी है, कड़वी लगे, माफ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट में गाली दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चा बोलना हमारा अधिकार है। प्रणाम।